आज की क्लास में आप लोगों के साथ हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रेशो का ही एक पार्ट है और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज प्रॉब्लम ऑन एजेस, मतलब आयु से संबंधित समस्या। अगर इस टॉपिक की हम बात करेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि एग्जाम में हमारे पास एजेस पर बेस्ड क्वेश्चन पक्का हमको देखने को मिलता है। एक आधा सवाल हमारा एजेस का पक्का होता है। तो अब ये जो एजेस का क्वेश्चन होता है ये किस टाइप का क्वेश्चन होता है और ये किस कैटेगरी के अंदर आता है और इसको करने के क्या क्या हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रॉब्लम ऑन एजेस मतलब आयु संबंधित समस्याएं, टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, एजेस का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। और इसके बारे में जानना हमें ये है कि ये जो एजेस टॉपिक है इसको ना आप अलग से कोई टॉपिक मत समझना, इसको आप लोग समझना ये आपका रेशो का ही पार्ट है। जैसे मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था कि रेशो, एजेस और पार्टनरशिप, ये तीनों टॉपिक आपके एक साथ चलते हैं। तो एजेस भी कोई आपका अलग से टॉपिक नहीं है, एजेस भी रेशो का ही पार्ट है। अब इस एजेस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अगर हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें तो एजेस के अंदर आप लोग बच्चों ये याद रखिएगा कि यहाँ पर एजेस में आपके पास होती हैं तीन सिचुएशन। ठीक है ना, यहाँ पर आपके पास होंगी तीन सिचुएशन। अगर उन तीन सिचुएशन की मैं बात करूंगा तो वो तीन सिचुएशन कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपकी होगी प्रेजेंट एज। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपकी होगी प्रेजेंट एज। ठीक है, जिसको हम लोग वर्तमान आयु भी कहते हैं। ठीक है ना, चलो ऐसे ही बताता चल रहा हूं। प्रेजेंट एज एक हमारी सिचुएशन होगी प्रेजेंट एज की। क्लियर। एक हमारे पास टर्म निकल कर आएगा ईयर एगो। ईयर्स एगो, ईयर्स एगो का मतलब होता है पहले की बारे में बात कर रहा है कि 2 साल बाद या 10 साल बाद या 5 साल बाद एजेस कितनी होंगी। और एक और हमारा टर्म निकल कर आएगा जो होता है हैंस या फिर आफ्टर। दो टर्म आप लोग देखेंगे, हैंस या फिर आफ्टर। अब ये जो हैंस और आफ्टर हम लोग यूज करते हैं ये हमेशा हम लोग करेंगे फ्यूचर की एज के बारे में। जैसे क्वेश्चन आपसे यही तो पूछेगा, देखो तीन चीजें पूछता है वो। या तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताइए उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, या फिर आपसे पूछेगा कि बताइए 10 साल पहले उसकी आयु क्या थी, या पूछेगा कि बताओ 5 साल बाद उसकी आयु क्या होगी। तो ये अमूमन तीन सिचुएशन हमारे पास रहती है। ठीक है ना, तो ये तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो कुछ छोटी छोटी पर मोटी बातें आपको मैं बताता चल रहा हूं। पहली चीज, कभी भी आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में आपसे कहेगा 2 साल बाद इसकी उम्र का रेशियो इतना हो गया, या बताइए 5 साल बाद इसकी उम्र क्या होगी, या बताइए 10 साल पहले इसकी उम्र कितनी थी। मतलब जब भी आपसे एज पूछेगा कि 5 साल पहले या 10 साल बाद कितनी उम्र होगी या थी, तो हमेशा याद रखिएगा आप हमेशा प्रेजेंट एज के रिस्पेक्ट में आपको आगे पीछे जाना है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछता है ना 10 साल पहले एज कितनी थी, तो कब से मानोगे, बेस वैल्यू क्या मान के चलोगे, प्रेजेंट को। ठीक है ना, प्रेजेंट को आप लोग मानोगे, आज प्रेजेंट में हमारी एज जितनी भी थी उससे 10 साल पहले। अगर पूछेगा कि 10 साल बाद कितनी एज होगी, तो कब से 10 साल बाद, आज प्रेजेंट से। ठीक, तो कहने का मतलब जो भी हम लोगों को आगे पीछे जाना है वो हमेशा प्रेजेंट एज के रिस्पेक्ट में हम लोगों को आगे पीछे जाना है। उम्मीद करता हूं ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो हमेशा प्रेजेंट एज के रिस्पेक्ट में आपको आगे पीछे जाना है। दूसरी चीज, एजिस टॉपिक में एक बात का और ध्यान रखिएगा, और वो ये है कि हमेशा आप लोग ये देखेंगे कि 2 पर्सन अगर आपके पास हैं, ठीक है ना, तो 2 पर्सन के एज का रेशो, 2 पर्सन के एज का रेशो हमेशा होगा चेंज, लेकिन 2 पर्सन के एज का डिफरेंस हमेशा रहेगा सेम। क्या कहा मैंने, 2 पर्सन के एज का रेशो, जो भी 2 पर्सन के एज का अनुपात है, जो रेशियो है वो हमेशा बदलेगा, चेंज होगा, लेकिन 2 पर्सन के एज का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो हमेशा सेम रहेगा। अगर इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा बताने समझाने लगूं तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, जैसे मानो अगर मैं आपसे कहूं कि 2 पर्सन हमारे पास है, मान लो ए और बी। ठीक है, जिनकी वर्तमान में उम्र जो है वो मान लो 25 साल और 20 साल है। ठीक है ना, 25 साल या 20 साल है। ठीक, आप लोग प्रैक्टिकली अपने आप पर मान के देखिएगा कि मानो आप है, आपका कोई भाई बहन है ना, आप में और आपके भाई में आज वर्तमान में 5 साल की छोटी बड़ाई है। ठीक है ना, आप अपने भाई से आज वर्तमान में 5 साल बड़े हो। तो अब बच्चे आप चाहे 10 साल आगे निकल जाओ या 5 साल पीछे आ जाओ, अगर आज आप 5 साल बड़े हो तो आप 5 साल पहले भी अपने भाई से 5 साल बड़े होगे, 10 साल आगे भी निकल जाओगे तो भी क्या होगे, आप अपने भाई से 5 साल बड़े ही होगे। मतलब एज डिफरेंस जो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन एज का जो भी रेशियो होगा वो हर साल बदलेगा। देख लो, चाहे यहाँ पर 25 और 20 साल है, अगर आप यहाँ पर देखें तो इन दोनों में कितने का अंतर है, आप कहोगे 5 साल का। बिल्कुल सही है। ठीक है ना, वर्तमान में। अच्छा, इनका रेशियो कितना, अगर मैं दोनों को काटूंगा 5 से,
तो ये आ गया 5 और 4 का रेशियो है। अच्छा, अगर मैं 5 साल बाद आपसे पूछूं तो 5 साल बाद बताइएगा, 5 साल बाद इसकी उम्र 30 हो गई और इसकी उम्र 25 हो गई। इनका रेशियो अगर मैं पूछूं तो रेशियो 6 और 5 आ गया। पहले रेशियो 5-4 था, अब रेशियो 6 और 5 हो गया। क्या रेशियो बदला? आप कहेंगे हाँ जी, रेशियो में बदलाव आया। यहाँ लिख देता हूँ, देखो रेशियो बदल गया, रेशियो चेंज। लेकिन क्या एज डिफरेंस में कोई फर्क पड़ा? आप देखें अगर, तो ये 30 साल का हुआ, ये 25 साल का हुआ, अभी भी दोनों में 5 साल का ही गैप है। ठीक, तो क्या समझ में आया? तो हमारे सामने एक कंक्लूजन ये निकल कर आया कि बच्चों याद रखना, जो भी एज का रेशो होगा, रेशो चेंज, रेशो बदल जाता है, बट एज डिफरेंस जो रहेगा, ठीक है ना, क्या कहा मैंने, एज डिफरेंस जो रहेगा, उम्र का अंतर जो रहेगा ना, एज डिफरेंस, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चों को नहीं है। ठीक है, चलो लिख देता हूँ इस बात को यहाँ, रेशो चेंज बट एज डिफरेंस इज सेम। ठीक है ना, इस बात को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमें एजेस के बारे में और क्या जानना है और क्या आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, अगर एजेस में हम लोग बात करें तो एजेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि अभी जैसे हमने देखा कि प्रेजेंट एज के रिस्पेक्ट में हम लोगों को आगे पीछे जाना है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मानिए मैंने लिख दिया कोई पर्सन ए है, अगर इस ए के ऊपर मैंने ये 0 लिख दिया, ये नॉट बना दिया, देखो समझना, अगर ए के ऊपर ये मैंने 0 लिख दिया, नॉट बना दिया, तो याद रखना ये रिप्रेजेंट करेगा इसकी प्रेजेंट एज को। ये किसको बताएगा? इसकी प्रेजेंट एज को, वर्तमान आयु को। अब इसी तरीके से अगर मैं ए के ऊपर +5 लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ए की एज आफ्टर 5 ईयर, ए की एज आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है ना, ए के ऊपर अगर मैंने +5 लिख दिया। अब इसी तरीके से अगर मैं ए के ऊपर -10 लिख दूं, तो ए के ऊपर -10 लिखने का मतलब क्या हो जाएगा? बिफोर 10 ईयर्स, बिफोर 10 ईयर्स मतलब 10 साल पहले। ठीक, तो ये हम लोगों के सामने एक रिलेशन, एक कंक्लूजन है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ऐसे आता है ना ए एज आफ्टर 5 ईयर, तो इस पूरी स्टेटमेंट को अगर मैं ना लिखकर अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूं ना, ए के ऊपर +5, तो ये हम अपने आप को समझाने के लिए, ये जो मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, ये मैं अपने आप को समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये मैं इस स्टेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि पूरा लिखने में टाइम वेस्ट हो, पूरा लिखने से बेटर है कि हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और समझना, अगर हम एजेस के क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है ना, तो एजेस के क्वेश्चनों को हमें सॉल्व कैसे करना है। एजेस के क्वेश्चन को आप लोग, बहुत इजी टॉपिक है, एजेस के क्वेश्चन को आप लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बिल्कुल जनरल बात करूँ, तो यहाँ पर हम लोग एजेस के क्वेश्चन को कर सकते हैं 3-4 तरीके से सॉल्व। अब जब से सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक, देखो बच्चों, ये हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है? ऑप्शंस। एजेस के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, निंजा टेक्निक, बिल्कुल निंजा टेक्निक, ऑप्शन से देखते ही क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। अच्छा, अगर हम लोग और सॉल्व करें, तो एजेस के क्वेश्चन को हम लोग और कैसे सॉल्व करें? भाई एजेस के क्वेश्चन को हम लोग सेकंड अप्रोच, रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे रेशियो मेथड काम करेगा। रेशियो मेथड भी लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आपका मन करे तो आप एजेस के क्वेश्चन में एक्स अप्रोच भी लगा सकते हो, एक्स के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास एक रहेगा, लेकिन करने के तरीके अनेक है। हिट एंड ट्रायल, ऑप्शन मेथड भी, रेशियो मेथड भी और एक्स अप्रोच भी। ठीक है, अब देखो बच्चों, ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही क्वेश्चन के अंदर ये तीनों अप्रोचेस काम कर जाएंगी, है ना। तीनों अप्रोचेस से मेरा मतलब तीनों लगा लो, लेकिन हम लोग अपने एग्जाम के टाइम पर तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे नहीं। अब ये कौन से क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच लगेगी, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैं आपको कह देता हूँ कि कोई क्वेश्चन हमारा ऐसा होगा जो ऑप्शन से इजीली सॉल्व हो रहा होगा, किसी क्वेश्चन में रेशियो लगाकर हम लोग जल्दी आंसर निकाल पा रहे होंगे, और किसी में फिर हमें जनरल ट्रेडिशन मेथड से एक्स वाली अप्रोच से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, वेज हैं। ठीक है, चलो
अब थ्योरी पार्ट बहुत कुछ हो गया है ना, बहुत हमने थ्योरी पार्ट की बात कर लिया है। अब करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अब क्वेश्चन से तो समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो ये लीजिए, बिना समय गवाए क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर देते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ जय एंड जॉय इज 5:2। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों ने पिछली क्लास में जो मैंने रेशियो कराया था वो अच्छे से सारा पढ़ा हुआ है, उसकी नॉलेज है, क्योंकि ये रेशियो का ही पार्ट है। मैं फटाफट से अब आंसर निकालूंगा। अब पिछला क्लास अगर याद है तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आपसे कहा गया है जय और जॉय हमारे पास दो पर्सन है जिनका रेशियो आपके सामने 5 और 2 है। सम ऑफ देयर एजेस, उन एजेस का, उनकी एजेस का जो सम है, किस किस की, जय की, जय प्लस जॉय, इनका जो प्रेजेंट में सम है वो 63 ईयर्स है। जय का और जॉय का जो प्रेजेंट का रेशियो है वो 5:2 है। ठीक, आपसे पूछा गया है आफ्टर 9 ईयर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस, 9 साल बाद इनकी उम्र का रेशियो क्या होगा। अब देखो, कहने के लिए ये क्वेश्चन रेशियो का है, लेकिन अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आपका रेशियो का ही क्वेश्चन है। कैसे, ये भी प्रेजेंट एज का सम है, ये भी प्रेजेंट एज का रेशियो है। तो प्रेजेंट एज का सम 63 है और रेशियो हमारे पास 5:2 का है। तो क्या आप 63 को 5:2 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर इसको डिवाइड करें तो कैसे करेंगे, रेशियो में मैंने आपको बता रखा है। या तो आप सीधा ये देख लो, रेशियो का सम बराबर जो टोटल सम है, 5 और 2 कितना हो गया, 7। यहाँ लिख देता हूँ, 5 और 2 कितना हो गया, 7। और इस सम की वैल्यू कितनी है, 63। तो 7 रेशियो की वैल्यू आ गई 63 ईयर। तो 7 अगर 63 के बराबर है तो 1 बराबर 9 ईयर। और अगर 1 बराबर है 9 के तो 2 बराबर कितने के, 2 की वैल्यू आ जाएगी 18 ईयर्स। और अगर 1 बराबर 9 के है तो 5 बराबर 45 ईयर्स। ठीक, तो ये हमारे पास इन दोनों की एजेस आ चुकी हैं। क्लियर बच्चों। अब हमसे क्या पूछा गया भाई, बताओ 9 साल बाद इनकी एज क्या होगी। अब देखो 5 रेशियो की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, यहाँ हमने अभी लिखी है 45 ईयर्स, है ना। और क्लियर लिख देता हूँ 45 ईयर, और 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 18। अब अगर हम बच्चों 9 साल आगे निकलें तो दोनों में 9 साल जोड़ देता हूँ मैं। अगर हम दोनों में 9 साल जोड़ेंगे तो 45 में 9 आप जोड़ेंगे तो ये बनेगी 54 अपॉन 19 में 9 जोड़ोगे तो बनेगा 27। 54 और 27 का रेशियो होता है बच्चों 2:1। तो 2:1 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ समझ में सभी को आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए ज़रा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद सी में रिपीट कर गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ईयर एगो, 1 साल पहले, द रेशियो ऑफ रामू एंड सोमू एज वॉज 6:7। 1 साल पहले रामू और सोमू की एज का रेशियो 6 और 7 का है। आगे कहा गया है 4 ईयर हैंस, 4 साल के बाद में रेशियो 7 और 8 का हो गया है। तो आपको बताना है सोमू की उम्र कितनी है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक, करने के तरीके अनेक। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक बार हम थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। हमें निकालना है सोमू की एज। ओके, 4 साल बाद। चलो, अच्छा देखो बच्चों, पता है इस क्वेश्चन का आंसर मैंने निकाल दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आ चुका है। और आप चाहो तो मैंने वही कहा, जैसे आपको समझाया था कि आपके ऊपर है कि आप लोग जैसे क्वेश्चन का आंसर निकालना चाहो। अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग निंजा टेक्निक लगाएं, निंजा टेक्निक लगाएं तो निंजा टेक्निक कैसे काम करेगी, मतलब बिना कॉपी पेन चलाए मैं कह सकता हूँ इसका जो आंसर होगा वो मेरे ख्याल से तो भाई 36 ईयर होगा, लास्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि आप बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, आपसे कहा गया है रामू और सोमू का 1 साल पहले का जो रेशियो है वो 6:7। इसी कंडीशन को मैं ले लेता हूँ जरा, है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमसे ये पूछा गया सोमू की एज क्या होगी, सोमू की एज बतानी है। ये जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं ये सोमू की प्रेजेंट एज है। ये जितने भी ऑप्शन है ये सोमू के क्या है, प्रेजेंट एज है। अगर ये सोमू के सब प्रेजेंट एज हैं तो हम ये जानते हैं 1 साल पहले सोमू की एज का जो रेशियो होगा वो 7 लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अगर सोमू की 1 साल पहले की उम्र का जो रेशियो होगा
वो 7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी एज कोई 7 का मल्टीपल होगी। क्योंकि देखो आप समझ सकते हो ये बात, अगर क्यों नहीं होगी, अगर मान लो 7 का मल्टीपल होगी, अगर 7 का मल्टीपल नहीं हुई, मतलब अगर 7 से डिवाइड नहीं हुई, तो हमारा आंसर जो है वो पॉइंट डेसिमल में आ जाएगा। और कहीं आपने क्वेश्चन में ऐसे सुना है कि इसकी उम्र कितनी है, इसकी उम्र 3.25 साल है या 4.25 साल है, ऐसा सुना है? नहीं। एजेस क्या होती है, एक इंटीजर वैल्यू होती है, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 35 साल। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर 1 साल पहले आप देखेंगे सोमू की एज, तो वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन में अगर आप 1 साल पहले देखो, देखो ये 24 साल का, 1 साल पहले ये 23 का, क्या ये 7 का मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं है। 1 साल पहले 29 का, क्या ये 7 का मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं है। 1 साल पहले 31 का, क्या ये 7 का मल्टीपल है? नहीं है। 36, 1 साल पहले ये 35 का, क्या ये 7 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। समझ में आई बात? कैसे ट्रिक्स वगैरह कह लो या एक कॉन्सेप्ट वाइज कह लो, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप चाहो तो 4 साल बाद के रेशियो के साथ भी चल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मैंने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बताया है ना। लेकिन बहरहाल क्वेश्चन को हम लोग और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो आपने यहीं से समझ गए होगे, आंसर आ चुका होगा, लेकिन इसको हम लोग और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच हो सकती है, वो सीखो। यहाँ पर बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रेशियो मेथड। क्या डिस्कस करूंगा? अब रेशियो मेथड कैसे, जैसा क्वेश्चन आपसे कह रहा है वैसे करिए, जिस स्टेज पर लेके आपको जा रहा है आप इसके साथ उस स्टेज पर जाइए। क्वेश्चन ने कहा 1 साल पहले, अब कब से है 1 साल पहले? आज प्रेजेंट से, ये मैंने मान लिया यहाँ ये जो डॉट है ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 1 साल पहले। 1 साल पहले रामू और सोमू का जो रेशियो है वो 6:7 है, लिख दिया। फिर कह रहा है 4 साल के बाद, कब से 4 साल बाद? आज प्रेजेंट से, ये चलेगा 4 साल आगे, 4 साल बाद रेशो 7 और 8 है, लिख दिया 7 और 8। हमें प्रेजेंटेज निकालनी है। अब एक बात बताओ, अगर आपने पिछली क्लास रेशो में पढ़ा हो, देखा हो, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 साल पहले का रेशो है और 4 साल बाद का रेशो है। तो बच्चों 1 साल पहले से 4 साल बाद तक उम्र में बदलाव आएगा या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल सर, उम्र में बदलाव आएगा। जिसकी उम्र 1 साल पहले कुछ थी तो 4 साल बाद उसकी उम्र बदल जाएगी ना। तो अब अगर उम्र में बदलाव आएगा तो आप देख लीजिए कितना बदलाव आएगा और किस में आया। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो भी कुछ चेंज होगा वो दोनों में चेंज होगा, एक में नहीं होगा। और अगर दोनों में चेंज होता है और दोनों में सेम का चेंज होगा, तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेशियो का डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट। हम क्या करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेशियो के डिफरेंस को सेम करेंगे। तो पहले चेक करो, क्या पता सेम हो, अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो उसे चेक करके सेम बनाना। कैसे, आइए देखते हैं। पहले मैं वर्टिकल चेक कर रहा हूँ, 6 से 7 कितने का डिफरेंस है दोनों में? 1 का। 7 से 8 दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का। हॉरिजॉन्टल 6 से 7 1 का डिफरेंस, 7 से 8 1 का डिफरेंस। भाई यहाँ ऑलरेडी डिफरेंस सेम है, करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर डिफरेंस सेम है तो अब आप एक बात बताओ, पहले ये रेशियो कितना है? अरे यार, अगर ये डिफरेंस सेम है तो पहले अगर आप लोग देखें तो पहले ये डिफरेंस कितना है? पहले ये 6 है और 6 रेशियो था, अब ये कितना हो गया? 7। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये 6 से रेशियो 7 हो गया तो कितना रेशियो बढ़ा? 1 रेशियो। और 6 से अगर ये 7 रेशियो है तो कितना रेशियो बढ़ा? 1 रेशियो। और इस 1 रेशियो को बदलने में कितने साल लग गए? देखो 1 साल यहाँ से आप चले प्रेजेंट पर, और प्रेजेंट से भी तो 4 साल आगे निकल रहे हो, तो पूरा टोटल आपको कितने साल लग गए? 5 साल। कितने लग गए बच्चों? 5 साल। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 साल। और मेरे प्यारे बच्चों अगर 1 की वैल्यू 5 साल है तो हमें सोमू की एज बतानी है। तो ये 7 रेशियो सोमू का है, तो 1 बराबर 5 है, तो 7 बराबर कितने के? 35 के। बात समझ में आ गई? लेकिन ये भी याद रखना है, जो 35 साल आई है उम्र, ये किसकी आई है? 7 रेशो की। और 7 रेशो कब का था? 1 साल पहले का। तो अगर 1 साल पहले का रेशो यूज करा है तो ये उम्र भी तो 1 साल पहले की आई है ना। तो अगर 1 साल पहले वो 35 साल का, तो प्रेजेंट में कितने का होगा? 1 साल पहले से प्रेजेंट पर आने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1 साल ऐड करेंगे। सॉरी, तो आंसर आएगा 36 साल। ठीक है बच्चों, ये रहा आंसर, 36 ईयर इज द राइट आंसर। खो आराम से देखो, समझो और बताओ। क्लियर सभी को? कमेंट फास्ट। ठीक है, तो ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं है। ठीक, आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी समझो। इसने कहा 6 ईयर एगो, 6 साल पहले, द रेशियो ऑफ देयर एजेस ऑफ 2 पर्सन पी एंड क्यू। 6 साल पहले का रेशियो है, 4 साल बाद का रेशियो है।
तो पी की एज बताइए। चलिए यहाँ पर और एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा रेशो वाले मेथड से। बिल्कुल सेम वही काम, ये प्रेजेंट रेशो। अब पहली लाइन में क्या कहा, 6 साल पहले, 6 साल पहले का रेशो हमें पता है पी और क्यू का कितना है, 3 और 2। फिर क्या कह रहा है, 4 साल बाद, 4 साल बाद ये निकलेगा, हम 4 साल आगे, 4 साल आगे का रेशो कितना है, 8 और 7, यहाँ लिख दिया 8 और 7। आपसे पूछा गया पी की एज क्या होगी। अब दोबारा से मैंने क्या कहा, हमारे पास 6 साल पहले का रेशो है, हमारे पास 4 साल बाद का रेशो है, तो जो भी कुछ चेंज आएगा वो दोनों में आएगा। और अगर दोनों में चेंज आएगा तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेशो का डिफरेंस चेक करिए। 3 से 2 1 का डिफरेंस, 8 से 7 1 का डिफरेंस, 3 से 8 5, 2 से 7 5, ऑलरेडी डिफरेंस सेम है। तो अगर डिफरेंस सेम है तो आप बताइए, पहले ये रेशो 3 था, 3 से कितना हो गया 8, अगर 3 से रेशो 8 हुआ तो कितना चेंज हुआ, 5 रेशो। और इस 5 रेशो को बदलने में बच्चों कितने साल लग गए, अगर हम देखें तो 6 और 4 10 साल, तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 10 साल। और बच्चों अगर 5 की वैल्यू है 10 साल, बात समझना, तो 1 की वैल्यू होगी 2 साल, और पी की वैल्यू निकालनी है तो 3 की वैल्यू होगी 6 साल। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये जो 6 साल है, ये उम्र कब की है, ये रेशो था 3 कब का, 6 साल पहले का। तो अगर 6 साल पहले का रेशो यूज करा है तो ये उम्र भी तो 6 साल पहले की आई है। हमें कहाँ पहुंचना है, हमें प्रेजेंट पे पहुंचना है। तो 6 साल पहले अगर आप 6 साल के हो तो प्रेजेंट में कितने के होगे, 6 साल और जोड़ लोगे, मतलब 12 साल के। तो 12 ईयर्स इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उम्मीद है अब आप लोग ये बात को समझ पा रहे होगे, क्वेश्चन को सीख पा रहे होगे, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कहूँगा यही एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैं ये कहूँगा ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और ये सबसे अच्छा मेथड रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, बढ़िया है। हर एक क्वेश्चन जितने भी कराऊंगा सारे अच्छे क्वेश्चन आएंगे भाई। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ द प्रेजेंटेज ऑफ ए बी सी डी। यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 पर्सन है ए बी सी डी, जिनकी प्रेजेंट में एज का जो रेशियो है वो कह रहा है 6, 8, 11 और बच्चे 15। फिर कहा गया सम ऑफ देयर एजेस 4 ईयर बिफोर। ओके, चलो एक चीज समझना यहाँ पर, चारों की एज का सम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों की एज का सम 4 ईयर बिफोर का मतलब 4 साल पहले 64 ईयर है। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी और डी। बी और डी की एज का डिफरेंस आपको बताना है, बी और डी, बी और डी। चलो अच्छा एक जादू दिखाऊं, बी और डी की आपको एज का डिफरेंस बताना है ना, बी और डी का। तो अगर बी और डी की एज का डिफरेंस आप आंसर निकालें तो आंसर 14 ईयर्स, खत्म। अगर इस क्वेश्चन के हम लोग आंसर की बात करें तो आंसर 14 ईयर्स। दिमाग लगाओ कि मैंने 14 ईयर्स पर कैसे टिक लगाया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देखो और बताओ। हुआ कुछ बच्चों, 14 ईयर आया। अब देखो 14 ईयर मैंने कैसे निकाला, मैंने आप लोगों को चीज़ें सब बता समझा रखी है। निंजा टेक्निक मत भूलना। निंजा टेक्निक क्या है, हमें निकालना है बी और डी का डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो ये बी है, बी का रेशियो, और ये डी है, हमें चाहिए इन दोनों का डिफरेंस। तो 15 और 8 रेशियो का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 7। तो अगर इन दोनों का रेशियो का डिफरेंस अगर 7 आ रहा है तो इसका जो आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। और ऑप्शन में बच्चे अगर आप लोग पकड़ो तो एक ही हमारे पास 7 का मल्टीपल है, दैट इज 14 ईयर। अब समझ में आया, मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, तुरंत देखते ही आंसर बता दिया कि इसका क्या आंसर क्या आएगा, 14 ईयर्स। ठीक, अब बाय कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। वैसे तो आपने अगर 14 ईयर पे टिक लगा दिया, कोई नहीं पूछने वाला कि 14 ईयर कैसे आया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है ना। चलो अब देखते हैं कि अगर कॉन्सेप्ट वाइज भी हम लोग समझे तो कैसे। एक बात ये देखो बच्चों, ये हमारे पास चारों का सम है, ये हमारे पास चारों का रेशियो है। हम सीधा कह सकते हैं सर इस टोटल सम को इस रेशियो में डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं, हम लोग डिवाइड तभी कर सकते हैं, हम लोग डिवाइड कब कर सकते हैं, जब मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों होंगे एक सेम स्टेज पर। हम लोग डिवाइड इसको कब कर सकते हैं, जब ये दोनों क्या होंगे, एक सेम स्टेज पर। ये हमारे पास प्रेजेंट का रेशियो है और ये हमारे पास 4 साल पहले का रेशियो है। तो इन दोनों को हमें क्या लाना पड़ेगा, सेम स्टेज पर लाना पड़ेगा। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरे पास सम है ना, मैं इसको प्रेजेंट में लाता हूँ। प्रेजेंट में कितना सम होगा भाई, 4 साल पहले अगर सम 64 है
तो प्रेजेंट में सम कितना होगा, प्रेजेंट में आने के लिए क्या करोगे, 4 साल जोड़ोगे। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आंसर 68 ईयर कह देंगे, जो कि सरासर गलत है। क्यों, बच्चे ने क्या कहा, ये सम 4 साल पहले है 64, प्रेजेंट में आओगे तो 4 साल जोड़ लो 68 हो गया, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिकली समझो, 4 पर्सन है, इनका सम 4 साल पहले 64 है। जब आप प्रेजेंट में आओगे तो ए भी 4 साल बढ़ेगा, बी भी 4 साल बढ़ेगा, सी भी 4 साल बढ़ेगा और डी भी 4 साल बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो 4 साल बढ़ेंगे ना, वो 1% नहीं बढ़ेगा, 4% बढ़ेंगे, और 4% 4 साल से बढ़े तो उम्र 16 बढ़ गई। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर 16 ईयर बढ़ेगा, तो ये हमारे पास सम आ जाएगा 80 ईयर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो अब आप देख लो, अब तो आपका क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों का प्रेजेंट में जो सम है वो है 80 ईयर्स, और हमारे पास चारों का जो रेशियो है वो ये लिखा हुआ है। आपको क्या चाहिए, बी और डी का डिफरेंस। ठीक, तो डिफरेंस निकालना मैंने कैसे सिखा रखा है, पहले जो भी टोटल वैल्यू है जिसको भी आपको डिवाइड करना है पहले उसे लिख लो 80 इंटू, फिर क्या बताया, फिर मैंने बताया था कि जिसकी भी वैल्यू आपको निकालनी है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करो। इस बार हमें बी और डी का डिफरेंस निकालना है, तो बी और डी का जो डिफरेंस है वो 7 रेशियो है, तो बच्चों यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करो। एक स्टेप आपका मैं बचा रहा हूँ, वरना पता है बच्चे क्या करेंगे, इस 80 को इस पहले रेशियो में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद फिर बी और डी का डिफरेंस देखेंगे, तो भी आंसर यही आएगा, है ना, वरना एक स्टेप बचा लो। चलिए, अब एक स्टेप बच गया, अपॉन में क्या करते हैं, रेशियो का सम। 6 और 8 14, 14 और 11 हो गया आपका 25, 25 15 40, 40 ने 80 को काटा 2 पर, 2 और 7, 2 इंटू 7 14 साल। अब देखो हमने तो पहली 14 साल कह रखा था, ये रहा। ठीक है, तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और तरीका क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये चीज़ अगर क्लियर है तो आगे पहुँचते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अब देखो कितने स्मार्टली काम आप लोग करते हो। आपसे कहा गया है एवरेज जो है ए और बी का, देखो बात को समझना, ए एंड बी का जो एवरेज है, एवरेज वो 32 ईयर्स है। फिर कहा गया है इफ सी वर टू रिप्लेस ए, मतलब अब ए की जगह पर अगर सी आ जाता है तो एवरेज 34 हो जाता है। मतलब यहाँ ए था, अब ए की जगह पर अगर सी आ जाता है, मतलब बी और सी का कह रहा है वो, बी और सी का जो एवरेज है वो 34 ईयर है। और फिर कहा गया इफ सी वर टू रिप्लेस बी, अगर बी की जगह पर सी आ जाता है तो इसका मतलब अब ए, बी चला गया, सी आ गया, ए और सी का एवरेज अब 33 ईयर है। तो आपसे ए बी सी की एज पूछ रहा है कितनी होगी। अब इस क्वेश्चन में ये कंडीशन है, ये आपको सबका क्या गिवन है, एवरेज गिवन है। एवरेज टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ा दिया है पहली। ठीक है, और अगर ये एवरेज है तो एक काम करते हैं, मैं इसमें ना इक्वेशन वगैरह नहीं बनाऊंगा कि a प्लस बी 64 हो जाएगा, b प्लस बी 68, फिर सी प्लस ए 66, फिर इक्वेशन सॉल्व करूंगा ना। निंजा टेक्निक कैसे, भाई ये जितने भी ऑप्शन हैं आप खुद बताओ, ये सारे ऑप्शन क्या आपके ए बी सी के नहीं है? और अगर बच्चों ये सारे ऑप्शन आपके ए बी सी के हैं तो हम ये जानते हैं ए और बी का एवरेज 32 होना चाहिए, बी और सी का 34, ए और सी का 33। चेक कर लो, ए 31 है और ये 33 है, ए 31 और 33 इनका एवरेज क्या हो गया 32। ए और बी का एवरेज आप देख लो ना, एवरेज क्या होता है भाई, बीच वाले नंबर। तो 31 है, एक नंबर 31 है, एक 33 है, तो बीच वाला नंबर 32। इसका मतलब ए और बी का एवरेज 32 बिल्कुल सही है। बी और सी का 34 होना चाहिए, तो ये देखो 33 35 दोनों के बीच का क्या है 34, तो ये भी सही हो गया। फिर ए और सी का 33 होना चाहिए, तो देखो 31 और 35, 31 और 35 में अगर आप लोग देखेंगे तो बीच वाला नंबर क्या है 33 ही है। तो भाई इस क्वेश्चन ने तो पहले वाले ऑप्शन को सेटिस्फाई कर दिया, मैच कर लेना। पहला ही ऑप्शन जो हमने निकाला है वही हमारा करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, चेक कर लो खूब आराम से। ठीक है, मैं देखो आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि आप कैसे किसी क्वेश्चन को लेंदी अप्रोच के साथ सॉल्व करो। मैं यहाँ पर चाहूँ तो पूरे पूरे हर एक क्वेश्चन का आंसर पूरा बोर्ड भरकर आपको दे सकता हूँ, है ना, जनरल एक्स वाली अप्रोच से, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वही सॉल्यूशन आप लोगों को हो सकता है बहुत सारी बुकों वगैरह में दिख जाए, मिल जाए, उसका फायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इस क्लास में हम लोग ना चीज़ों को इनोवेटिव वे में सीखने समझने आए हैं। ठीक है, अगर मैं वही अप्रोच आपको सिखाऊंगा फिर फायदा क्या है।
है ना। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको रेशो मेथड या फिर ऑप्शन से करने वाला तरीका, ये अप्रोचेस पर ज़्यादा फोकस करवाऊंगा, क्योंकि पेपर में आप सीधा जानते हो ऑब्जेक्टिव पेपर है, जिसका रूल होता है भैया कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें बनाने हैं। और अगर हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने हैं तो ये हमें इनोवेटिव अप्रोच, कुछ अलग ढंग से क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ेगा, और यही वो अलग ढंग है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन आया है। इसमें कहा गया सम ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ एज एंड बीज एज 6 ईयर एगो 88। तो आपसे कहा गया ए और बी का 6 साल पहले का जो सम है वो 88 ईयर्स है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 6 साल पहले का सम 88 ईयर्स है तो प्रेजेंट का सम तो बता सकते हो आप, है ना। प्रेजेंट का सम बता सकते हो, तो ए और बी का प्रेजेंट का सम कितना होगा। प्रेजेंट के सम का मतलब ये 6 साल पहले है, प्रेजेंट पर आओगे तो 6 साल इसमें जोड़ोगे, 6 साल इसमें जोड़ोगे, दोनों में 6 साल जोड़ोगे तो 12 जोड़ दिए, तो 12 जोड़ने का मतलब 188 में 12 जोड़ोगे तो 100 साल हो जाएगा। तो ए प्लस बी का प्रेजेंट एज का जो सम है वो 100 ईयर है। क्लियर, इतनी बात सभी को क्लियर उम्मीद करता हूँ। फिर कहा गया है एज 18 ईयर एगो इज इक्वल टू बीज एज 6 ईयर एगो। चलो एक जादू और दिखाता हूँ आपको। कहा गया है ए की जो उम्र है 18 साल पहले, वो बराबर है बी की उम्र 6 साल पहले का। ये कंडीशन गिवन है। चलो अब देखो, अगर ये कंडीशन आपको गिवन है ना, कभी भी आपके पास अगर ऐसी कंडीशन हो कि ए की एज इतने साल पहले बराबर है दूसरे वाले की एज इतने साल पहले का, तो इस क्वेश्चन को एक करने का एक सबसे बेस्ट एक तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। आप लोग ना यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस पकड़ लीजिए। यहाँ से अगर आप इन दोनों का डिफरेंस पकड़ोगे तो ए और बी का डिफरेंस कितना आ जाएगा। सीधा सिंपल क्या करना, यहाँ 18 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो भाई। याद रखना साइन मैटर नहीं करेगा, ये मत कहना ये -18 है वो -6 है ना। आप ये मानो ये 18 है और ये 6 है, और 18 और 6 का डिफरेंस कितना होता है 12। खत्म क्वेश्चन। ये एक करने की आपको एक बढ़िया अप्रोच, नई तरीका आपको बता रहा हूँ। क्या कभी भी अगर ऐसा कहे ना, और लिख के दिखा देता हूँ, अगर ऐसे कह रहा है ए की उम्र -10 बराबर बी की उम्र -5, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ए और बी माइनस कितना आ जाएगा 10 - 5 5। ठीक, ए की उम्र -18 इक्वल्स टू बी की उम्र -3, तो ए और बी का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया 18 - 3 15। डायरेक्ट लिख देना भाई। ठीक, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, चाहे प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेके देख लेना, यही डिफरेंस निकल कर आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ये डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, वरना आधे से ज़्यादा लोग यहीं परेशान हो जाएंगे। ठीक है, अरे यार ठीक है, तो अब डायरेक्टली लिख दो क्या, ए माइनस बी कितना हो गया 18 और 6 का डिफरेंस 12 साल। बस खत्म क्वेश्चन, यहीं पर ख़त्म हो गया है आपका क्वेश्चन। और ऐसे लिख लो, चलो ए प्लस बी इतना है, ए माइनस बी जो है वो 12 है, दोनों को हमने ऐड करा तो बी से बी चला गया, ए प्लस ए 2a हो गया, 100 में 12 जोड़ा 112 ईयर हो गया, ए की वैल्यू आ गई 56 ईयर। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड द एज ऑफ ए 2 ईयर हैंस, 2 साल बाद की उम्र बतानी है। प्रेजेंट में 56 साल का है तो 2 साल और जोड़ लो, जवाब आ जाएगा 58 58 ईयर। 58 ईयर इज द राइट आंसर। बताइए बच्चों, क्लियर सभी को, कमेंट फास्ट। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का रहेगा तरीका, इस तरीके से आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवम एज इज 4/5 ऑफ द ऑफ अविनाश एज, while age of Avinash after 5 year will be equal to twice the present age of Pradeep. If the sum of ages of all the three is 37 year, find the present age of the Shivam. चलो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। कह रहा है शिवम की जो एज है, शिवम एज 4/5 ऑफ अविनाश एज। तो अब एक काम करो, इस अविनाश को इधर ले लेता हूं, तो आपके पास शिवम और अविनाश का रेशियो 4:5 का आया। चलिए तो एक काम कर लेते हैं, 4 और 5 रेशियो है, मैंने ये 4x और 5x मान लिया, क्योंकि एक और पर्सन है जिसके बारे में कुछ और भी बात हो रही है। क्या, 4/5 ऑफ अविनाश एज, वाइल द एज ऑफ अविनाश 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर। एज ऑफ अविनाश, अविनाश की जो एज होगी 5 साल के बाद में, देखो अविनाश की एज कितनी दिख रही है 5x, और 5 साल के बाद में कितनी होगी 5x + 5।
तो ये हो जाएगी अविनाश की एज 5 साल बाद में क्या कह रहा है, विल बी इक्वल टू क्या है, ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ प्रदीप। तो वाज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ प्रदीप। तो प्रेजेंट की प्रेजेंट की सॉरी प्रदीप की प्रेजेंट एज को मैंने पी फॉर प्रदीप मान लिया, ऊपर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी प्रेजेंट एज है। तो यही तो सिचुएशन बनेगी भाई। अविनाश की एज 5 साल बाद, अविनाश की एज 5x थी और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 साल और बढ़ जाएगी, 5x + 5। ये बराबर है किसकी, प्रदीप की प्रेजेंट एज का ट्वाइस का। तो प्रदीप की प्रेजेंट एज मैंने P0 मान ली, उसका ट्वाइस कर दिया। तो यहां से मैं ये भी तो कह सकता हूं कि प्रदीप की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई भाई, 5x + 5 / 2। मेरे ख्याल से कोई इसमें दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, नहीं। फिर कह रहा है सम ऑफ द एजेस ऑफ 3, सारे तीनों पर्सन की एज का सम 37 है। तो देख लो शिवम की एज कितनी है 4x, प्लस अविनाश की कितनी है 5x, प्लस प्रदीप की कितनी है 5x + 5 / 2। और कहा गया इन तीनों की एज का सम 37 ईयर। बस खत्म। अब एलसीएम आ गया 2, ये हो गया 8x + 10x + 5x + 5 इक्वल्स टू, एक काम करो 37 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो डायरेक्टली 74 लिख देता हूँ। 74 में से 74 माइनस ये 5 करोगे 69 आ जाएगा। तो 18 और 5 23, तो 23x = 69, x की वैल्यू 3 आ गई। और बच्चे अगर x की वैल्यू 3 है तो आपसे क्या पूछा गया, प्रेजेंट एज ऑफ शिवम। शिवम की प्रेजेंट एज बताइए। शिवम की प्रेजेंट एज 4x है, तो 4 × x की वैल्यू 3, दैट इज 12 ईयर्स, 12 साल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। खूब आराम से देख लो और बताओ क्लियर। बिल्कुल आसान सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी स्टूडेंट को होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द एज ऑफ आयुषी 25% लेस देन दैट ऑफ वीर। द एज ऑफ वीर इज 24 years more than the average age of his 2 sons, whose total age is 40 years. Find the difference of Ayush and Veer. चलिए, एज ऑफ आयुषी इज 25% लेस देन वीर। गाइस 25% की जो मीनिंग होती है वो 1/4 होती है। यहाँ से अगर मैं आयुष और वीर का रेशियो निकालूं तो कह रहा है आयुषी की जो उम्र है वो 25% कम है वीर से। तो मतलब वीर की उम्र अगर 4 रेशियो होगी तो आयुषी की 1 यूनिट कम होगी, मतलब 3 होगी। तो आयुषी और वीर का जो रेशियो है वो 3:4 हो गया, है ना। ये पहली चीज। फिर आगे कह रहा है द एज ऑफ वीर इज 24 ईयर। यहाँ लिख देता हूं मैं, वीर की जो एज है वो क्या है 24 ईयर ज्यादा है, 24 साल ज्यादा है किससे, जो एवरेज एज ऑफ हिज 2 सन्स आएगा। ठीक है, देखो यहाँ लिख देता हूँ, वीर की जो एज है वो 24 ज्यादा है किससे, जो भी इसके सन का एवरेज आएगा, है ना। जो भी इसके सन का एवरेज आएगा, 2 सन है, और ये भी कह दिया गया कि उसके जो 2 सन है ना उसका जो टोटल एज है वो 40 साल है। तो बस ठीक है, अगर एवरेज की हम लोग बात करते हैं तो आप लोग ये जानते हो एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल। तो इसने सम तो पहले ही गिवन कर दिया कि 2 सन का जो टोटल है वो 40 ईयर्स है, अपॉन में टोटल कितने परसेंट है, 2% है, तो एवरेज तो 20 आ गया। ठीक, अब आपसे कहा गया था वीर की जो एज है वो क्या है 24 ज्यादा है जितना भी इसका एवरेज आएगा, एवरेज 20 आया है, तो 20 से 24 ज्यादा का मतलब 44 साल नहीं हो गया वीर की एज। और बच्चे अगर वीर की एज 44 आ गई तो मतलब 4 रेशियो की वैल्यू 44, तो इस हिसाब से 3 रेशियो की वैल्यू 33। और हमसे पूछा गया है इन दोनों की एज का डिफरेंस बताओ, तो 33 और 44 का जो डिफरेंस होता है वो होता है 11 साल। खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, एग्री हो, क्लियर है क्वेश्चन सभी को, कमेंट फास्ट। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो अगले सवाल की ना लेंथ देखकर बच्चा बहुत घबरा जाता है, सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे या बहुत टाइम लगेगा। हाँ, अगर मैं कहूँ तो इस क्वेश्चन में टाइम आपको लग सकता है। ठीक है, टाइम लग सकता है अगर आप इसको गलत अप्रोच से सॉल्व करोगे तो, मतलब अगर इसमें वैल्यूज़ निकालोगे, एक्स वगैरह मानोगे तो टाइम आपको लगेगा,
क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप 2 बार इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना ठीक से, तो 2 बार पढ़ते ही क्वेश्चन खत्म हो जाना है अपने आप, ये गारंटी है। ठीक है, चलो एक बार मैं भी आप लोगों के साथ पढ़ूंगा और आप देखना, जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आधे तो पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएंगे, पढ़ते पढ़ते दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है माई ब्रदर इज 3 ईयर एल्डर टू मी, माई ब्रदर इज 3 ईयर एल्डर टू मी, माई फादर वॉज 28 ईयर्स ऑफ एज व्हेन माई सिस्टर वॉज born, while my mother was 26 years of age when I was born. If my sister was 4 years of age when my brother was born, then what is the present age of my father and mother when the brother is born? Okay, घूम गए क्वेश्चन में। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में घूम गए होंगे आधे लोग, है ना। अब देखो कैसे, मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन में जो भी काम की चीज़ है ना पहले उसको लिख लेता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में फादर के बारे में कहा गया है, पहली लाइन में कहा गया मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है, दिमाग में रखना इस बात को, मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है। फिर कहा गया फादर की एज कितनी है, 28 ईयर्स ऑफ एज, कब, व्हेन सिस्टर वाज बॉर्न। सिस्टर वाज बॉर्न का मतलब जब सिस्टर पैदा हुई, जब सिस्टर पैदा हुई तो इसका मतलब सिस्टर 0 साल की थी, है ना। आगे वाइल माई मदर वॉज, मदर के बारे में कहा गया मदर की एज कितनी है, 26 साल, कब, जब मैं पैदा हुआ। आई का मतलब अपने आप पर लेके देखिएगा सब लोग क्वेश्चन, अपने आप पर लेके चलना है, जब मैं पैदा हुआ। फिर कहा गया इफ़ माई सिस्टर वॉज 4 ईयर्स ऑफ एज, अब देखो सिस्टर की एज कितनी है, सिस्टर की एज 4 साल है, कब, व्हेन ब्रदर वाज बोर्न, जब भाई पैदा हुआ। तो आपको फादर और मदर की एज बतानी है भाई के पैदा होने पर, ये आपका क्वेश्चन, और ये इस क्वेश्चन का डेटा है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं ज़रा देखो, एक एक करके चलते हैं। पहले आते हैं फादर की एज पर, फादर की एज कितनी होगी। अच्छा, फादर की एज के बारे में आपको क्या जानकारी है, आपको जानकारी है कि फादर की एज कितनी है, 28 साल। अच्छा, फादर की एज 28 साल कब है, जब सिस्टर पैदा हुई, जब सिस्टर पैदा हुई तब उस टाइम पर फादर 28 साल के थे। ठीक है, कब, जब सिस्टर पैदा हुई उस टाइम पर फादर जो थे वो 28 साल के थे। ठीक है, हमें भाई के पैदा होने पर पहुंचना है। अब जब भाई पैदा हुआ तो सिस्टर 4 साल की हो गई, बात समझना ध्यान से। जब सिस्टर पैदा हुई थी तब फादर 28 साल के थे, और आज जब सिस्टर 4 साल की हो गई तब भाई पैदा हुआ, तो हमें भी तो भाई के पैदा होने पर फादर की एज चाहिए। अब एक बात बताइए, अगर सिस्टर 0 से 4 साल की हुई है, मतलब सिस्टर अगर 4 साल बढ़ी है तो फादर भी तो 4 साल बढ़ेंगे। अगर सिस्टर के पैदा होने पर फादर की एज 28 थी, तो अब अगर सिस्टर 4 साल की हुई है तो फादर की भी तो एज 4 साल बढ़ जाएगी, मतलब 32 साल। फादर की एज 32 ईयर, ये तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा से एक स्टेटमेंट सुनो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पैदा होने पर आपके फादर, जब आप पैदा हुए आपके फादर की एज 28 साल की है ना, जब आप पैदा हुए थे तब आपके फादर की एज 28 साल की है। अगर आज आप 4 साल के हो गए तो आपके फादर भी तो 4 साल बढ़ जाएंगे, मतलब 32 साल के हो जाएंगे, ये लिखा 32। अब आते हैं मदर की एज पर। मदर की एज अगर आप लोग देखो तो मदर की एज कितनी है, 26 साल है। 26 साल कब है बच्चों, जब मैं पैदा हुआ। ध्यान से सुनिएगा, जब मैं पैदा हुआ, मेरे पैदा होने पर मेरी मदर की एज 26 साल थी, और मुझे पहुंचना है भाई के पैदा होने पर। कहाँ पहुंचना है, भाई के पैदा होने पर। और क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है। तो सीधी बात है, अगर मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है, समझना, अगर मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है तो मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा कब और कैसे हुआ होगा। मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा हुआ होगा जब वो इस दुनिया में 3 साल पहले आया होगा, है ना, जब वो मेरे से इस दुनिया में 3 साल पहले आया होगा। और अच्छा, उस 3 साल पहले उसको लाया कौन होगा, उसको मदर लाई होंगी। ठीक, तो अगर उसको मदर लाई होंगी तो मदर इसका मतलब 3 साल पीछे गई होंगी। तो मेरे टाइम पर अगर मदर की एज 26 साल है तो मेरे भाई के टाइम पर कितनी होगी, तो मदर भी पीछे जाएंगी 3 साल, तो मदर की एज हो जाएगी कितनी है, 23 ईयर्स। ठीक, 32 और 23 ईयर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। अरे बात समझ में आई, फिर प्रैक्टिकली समझ लो, देख लो। मदर की एज 23, क्योंकि हो सकता है बच्चों को मदर की एज में प्रॉब्लम आए। मदर की एज 23 साल है, ठीक है ना, कब, जब भाई पैदा हुआ। तो आप देख लो, जब मदर 23 साल की थी तब क्या हुआ है, भाई पैदा हुआ है। ठीक, और उसके बाद अब मदर कितने की हो गई, 26 साल की, है ना। अब जब 26 साल की हो गई तब मैं पैदा हुआ, तो सीधी सी बात है, जब 23 साल की थी तब भाई पैदा हुआ था ना, ब्रदर,
है ना। अब भाई 3 साल का हो गया होगा जब मदर की एज 3 साल बढ़ी तो 26 साल की हुई। तो अब जब 26 साल की हुई तो मैं पैदा हुआ, तो इसका मतलब मेरा भाई 3 साल का है और मैं पैदा ही हुआ हूँ, तो साफ साफ दिख रहा है मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा भी है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सभी को ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो और एक बार देख लेना, ना समझ में आए तो एक बार और चेक कर लेना और एक बार पढ़ना, समझ आ जाएगा, क्योंकि इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। राम से एज इज 3x + 2y। देखो राम की एज आपको पता है, राम की एज कितनी है, 3x + 2y ईयर है। आगे कहा गया एंड हिज ओनली सन, इसका इकलौता बेटा है, सन की एज जिसकी उम्र x ईयर है। एंड हिज ओनली डॉटर, इसकी इकलौती लड़की है जिसकी उम्र क्या है, y ईयर है। लिख दिया। राम सन इज 3 ईयर एल्डर टू हर सिस्टर। राम का जो बेटा है वो 3 साल बड़ा है अपनी बहन से, ठीक है। राम का जो सन है वो डॉटर से 3 साल बड़ा है। इसका मतलब एक इक्वेशन कह देता हूँ ना, राम के सन की एज x है और डॉटर की y है, तो इसका मतलब एक इक्वेशन बन गई कि हमारे पास x - y जो है वो 3 साल है। भाई सन और डॉटर की एज का डिफरेंस 3 साल लिख दिया। फिर कहा गया फाइंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ राम। हमें राम की फैमिली का एवरेज निकालना है और लिखा हुआ है राम्स वाइफ, अच्छा वाइफ रह गई, राम की जो वाइफ है हु इज 5 ईयर यंगर देन हर हस्बैंड। राम की जो वाइफ है वो राम से, अपने पति से 5 साल छोटी है और उसकी राम की वाइफ की एज आपको गिवन है 29 साल। चलो बस यहीं से, यही क्वेश्चन का लूप होल है, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें ये पता है राम की वाइफ क्या है, 29 साल की है। अगर राम की वाइफ 29 साल की है और ये कहा गया था कि राम की वाइफ जो है वो राम से 5 साल छोटी है, तो इसका मतलब अगर राम की वाइफ राम से 5 साल छोटी है तो राम अपनी वाइफ से 5 साल बड़ा होगा। मान लो आप अपने भाई से अगर 5 साल बड़े हो तो इसका दूसरा मतलब ये भी तो है कि आपका भाई आपसे 5 साल छोटा है। तो अगर राम की वाइफ अपने राम से 5 साल अगर छोटी है तो राम क्या है, 5 साल इससे बड़ा होगा। और अगर राम 5 साल बड़ा होगा तो इसकी वाइफ की उम्र अगर 29 साल है तो राम की उम्र क्या हो जाएगी, 5 साल बड़ी, मतलब 34 साल। तो ये 3x + 2y इसकी एज थी, तो ये 34 ईयर के बराबर है। तो देखो दूसरी इक्वेशन और आ गई, यहाँ लिख देता हूँ 3x + 2y = 34। दोनों का हमने एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। नीचे वाले में ना मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, जब नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 2x 2y और ये हो जाएगा 6। दोनों को ऐड करा 2y चला गया, सो 5x = 40। x की वैल्यू आ गई 8। और बच्चे अगर x की वैल्यू 8 है, सन की उम्र अगर 8 आ गई, तो डॉटर जो है उससे 3 साल छोटी थी, मतलब उसकी उम्र 5 साल आ जाएगी। तो देखो सभी की एज आ गई है। राम की उम्र पूछो तो 34, इसके सन की एज पूछो तो 8 साल, इसकी डॉटर की एज पूछो 5 साल, इसकी वाइफ की उम्र पूछो 29 साल। अपॉन में टोटल पर्सन 4 हैं, सबको जोड़िएगा ज़रा। देखो 8 और 29, या नहीं नहीं 8 नहीं 29 और 5 34, 34 और 34 68, 68 और 8 हो गया 76। तो 76 डिवाइड बाय 4, एवरेज आ रहा है 19 ईयर्स, 19 साल। ये होगा इसका 19 ईयर, इसका करेक्ट आंसर। बताइए प्यारे बच्चों, क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर? देख लो एक बार सॉल्यूशन देख लो, मेरे को नहीं लगता इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी स्टूडेंट को है। क्वेश्चन इजी है और इजीली आप हर एक क्वेश्चन को समझ पा रहे होगा। देखो मैं हर एक लेवल का क्वेश्चन आपके साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों, इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं है। ठीक, तो देखो यहाँ पर हमने कुछ एजेस के क्वेश्चन लगाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे जो एजेस के क्वेश्चन कराए हैं ये सभी सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, उसमें कोई कन्फ्यूजन डाउट नहीं है, ठीक है। एजेस का कॉन्सेप्ट आपके साथ मैंने डिस्कस किया, बाकी इसके और क्वेश्चन लगाइएगा। नेक्स्ट में हम लोग पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।